हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग जानेंगे कि सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि वाराणसी में स्थित है, ये सबसे बेहतर स्कूल क्यों है। मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो इससे बेहतर स्कूल इतने कम फी पर आपको नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी भी तो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ पर फ़ी जो है वो लाखों लाखों की फ़ी है। लेकिन अगर आप कम फी में पढ़ाई करना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके पास एक मौका बनता है कि आप सीएचएस एंट्रेंस क्वालिफाई करो। यानी कि इसका एक एंट्रेंस होता है एसईटी करके, ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ये अगर आप पास कर लेते हो तो आप सीएचएस में पढ़ सकते हो। पास करने के बाद सीएचएस में आपका एडमिशन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कम फी पर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो कि एक मतलब हाई फाई जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है उसके टक्कर का आपको शिक्षा यहाँ पर बहुत कम स्कूल में कम फी में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आप जो है एक बार एसईटी के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। और लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएचएस क्यों सबसे बेहतर स्कूल होने वाला है आपके लिए। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सीएचएस अगर आपने ठान लिया कि नहीं सीएचएस में मुझे जो है पढ़ना है, तो उस सपना को कैसे साकार करोगे, सीएचएस में कैसे पढ़ने आ सकते हो, कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हो, एसईटी कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, तो हमारा जो है सबसे बेहतरीन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। श्योर सिलेक्शन बैच ये लॉन्च हो चुका है और 1 सितंबर से हमारे यहाँ जो है ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट में। आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि वेबसाइट पर सीयूटी कॉन्सेप्ट लिख करके सर्च कर सकते हो। ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। स्कूल एंट्रेंस, ठीक है, आप देखोगे 9th के लिए 11th के लिए फी के बारे में बताया जा रहा है। अभी इस पर डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। तो अगर किसी को तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हो और एक सीट अपना पक्का कर सकते हो, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में उससे पहले जान लेते हैं। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल आप जानते हो कि 1898 ईस्वी में जो है ये एनी बेसेंट जी ने इसकी स्थापना करी थी और बाद में सौंप दिया था मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, जो कि बीएचयू के संस्थापक हैं। तो ये पहले तो सेंट्रल हिंदू स्कूल से ही शुरू हुआ सब कुछ, और उसके बाद जो है बाद में जो है बीएचयू की भी स्थापना होती है, जो कि महामना जी ने किया था, ठीक है। आज जो है ये जो सीएचएस है ये वाराणसी में ही लोकेटेड है, कामाख्या में, और ये पूरी तरीके से रन होती है बीएचयू के अंडर में। मतलब पूरा चीज़ जो है बीएचयू के द्वारा ही देखरेख इसका किया जाता है। और इसका पूरा जो कैरिकुलम है वो सीबीएसई के आधार पर पूरा सिलेबस इसका डिजाइन है। मतलब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर पूरी कक्षाएं चलती हैं, हालांकि बाइलिंगुअल होती हैं कक्षाएं, हिंदी में भी सर बोलते हैं, बट पूरा जो कैरिकुलम है वो सीबीएसई पर यहाँ पर बेस्ड है। तो ये सब कुछ समझ गए। तो अब जानते हैं कि सीएचएस जो है क्यों इतना खास है, ठीक है। तो खास क्या चीज़ बनाता है, तो वहाँ जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, यही सब खास बनाते हैं किस स्कूल को। और क्या बनाएगा, ठीक है, वहाँ का डिसिप्लिन जो है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि वहाँ पर ऑफर की जाती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक अच्छा माहौल, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको एट लो फी यहाँ पर मिल जाता है। अब एट लो फी का मतलब क्या है कि देखो अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो, जैसे मैं वाराणसी की ही बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर मंथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ आपको 4000, कहीं पे 5000, कहीं पे 6000 ऐसे फी यहाँ पर होते हैं। वो होता है कि आप कक्षा वाइज भी, मतलब क्लास वाइज, कि आप मतलब क्लास 5 में हो तो हो सकता है 3000 लगे, आप 8th क्लास में हो तो हो सकता है 6000 5000 लगे, 12th में चले गए तो उसमें और ज़्यादा फी हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 4-5 हज़ार तो मतलब एक अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर तो आपको लगभग 5000 फी देना होगा पर मंथ के आसपास, ठीक है। 5000 6000, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ईयर अगर हम बात करें, मतलब पर एनम, यहाँ पर आपको फी लगता है कितना, 3000 से 4000 के बीच, ठीक है। 3K से 4K के बीच आपको यहाँ पर ये फी लगता है, चाहे 6 में पढ़ो, 9th में, 11th 12th में, फी लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 3-4 हज़ार फी लगेगा पर एनम, ठीक है। और आप समझो कि कितना कम फी है और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको मिलता है। अब बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलता है, तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, मतलब हर चीज़ रेगुलर और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर चलता है। और आप देखो कि यहाँ पर अगर हम क्वालिफाइड टीचर्स की बात करें तो अब मैं आपको क्वालिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ यहाँ के फैकल्टीज़ का। तो यहाँ पर फैकल्टीज़ में अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, ये CHBS है, ये देखो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, ठीक है। ये कामाख्या वाराणसी में है, एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, ठीक है, सीबीएसई से ये एफिलिएटेड है।
लेकिन हम यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में आ जाते हैं। गर्ल्स स्कूल थोड़ा बाद में बना था, ठीक है। ये जो है कोल्हुआ ऐसा कोई जगह है, ठीक है। ये यहाँ पर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल ये है। अब ये जब देखोगे यहाँ पर तो फैकल्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि फैकल्टी जो है कैसे कितने क्वालिफाइड है। तो ये देखो ये सारे फैकल्टीज़ हैं आपके, ये जो सामने बैठे हुए हैं ना चेयर्स पे, ये सारे के सारे फैकल्टीज़ हैं। अब इनके क्वालिफिकेशन देखो तब आपको पता चलेगा। जैसे पंकज गुप्ता यहाँ के प्रिंसिपल हैं, बीकॉम और एमकॉम ये किए हुए हैं। इसके बाद ये जो है शालिनी मल्होत्रा इनका नाम है, पीजीटी क्वालिफाई किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, एमए के बाद ये बीएड किए हुए हैं, तो इसके बाद पीजीटी, यानी कि सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हैं क्लास 12 तक पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एजुकेशन बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे तो मिलेगा ही, ठीक है। पीजीटी क्या इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, पीजीटी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में किया है, ये सब देखो, तो सारे के सारे क्वालिफाइड हैं। अब ऐसा करना कि आप अपने आसपास जो स्कूल है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो स्कूल होगा, अगर आप बहुत बड़े शहर में रहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई किसी पिछड़े गांव में रहते हो या फिर शहर में भी रहते हो तो भी अगर उतना डेवलप नहीं है तो आप वहां पर देखना किसी सरकारी स्कूल, क्योंकि ये देखो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर एक बार अपने उधर की स्कूल के जो कि प्राइवेट स्कूल हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं वहां पर देखना। सरकारी स्कूल होंगे तो वहां पर तो क्वालिफाइड ही होते हैं, भले वो नहीं पढ़ाते मन से, अलग बात है, बट एक बार अपने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर्स का एक बार जरूर पता करना कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने क्वालिफिकेशन देख लिया, सारे के सारे क्वालिफाइड है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसे उठा करके लाया गया है किसी को कि चलो पढ़ा दो हमारे यहाँ, जैसे प्राइवेट स्कूल में जनरली होता है, चलो मैं आपको जो है पर मंथ 6,000 8,000 दूंगा, आप पढ़ा दीजिए, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होते उतने। जैसे इन्होंने बीटीसी किया है, बीए बीटीसी, बीएससी बीटीसी, तो बीटीसी बीएड ये सब क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो बीटीसी करके कक्षा 5 तक आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो ये आप क्वालिफाइड हो। तो सारे के सारे टीचर्स आपके क्वालिफाइड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आरा गहरा ऐसा नहीं कि कहीं से उठ करके आपको पढ़ाने आ गया है, तो बहुत अच्छी आपको शिक्षा यहाँ पर मिलेगी। और क्लासेस रेगुलर चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी दिन ऐसा हो गया कि भाई क्लासेस चली नहीं रही हैं, हाँ, एक घंटी अभी सर ने पढ़ाया, दूसरा घंटी खाली, तीसरा घंटी सर ने पढ़ाया, तीसरा खाली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाएंगे, फिर दूसरे घंटे में दूसरे टीचर आएंगे, ऐसे करके यहाँ पर अच्छे से क्लासेस सारी चलती हैं। फिर तीसरी बात कि सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, जैसे मम्मी पापा, अभी आप 9th में हो या फिर आप 11th में एडमिशन लोगे, 9th में लोगे, 6th क्लास में आओगे पढ़ने, तो होता क्या है ना कि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो तो मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा चिंता रहता है कि बच्चा जाएगा वहाँ, हम तो भेज तो देंगे, लेकिन कल को तबीयत खराब हो जाएगा तो कैसे वो रहेगी फिर, या रहेगा, लड़की है तो रहेगी। तो लड़कियों को ज़्यादा चिंता हो जाता है कि लड़कियों के लिए मम्मी पापा ज़्यादा एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब तबीयत खराब हो गया तो बच्ची कैसे रहेगी वहाँ पे। तो आपको ज़्यादा नहीं चिंता करना होगा, स्पेशली पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब यहाँ पर राहत मिल जाएगा, क्योंकि फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है। एक आपके पास जो है एक कार्ड बन जाता है, हेल्थ कार्ड, ठीक है। हेल्थ कार्ड की मदद से आप अपना इलाज करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ भी अपना हेल्थ सेंटर है अपना स्टूडेंट के लिए CHS में, ठीक है। तो वहाँ पर आप दिखा सकते हो। अगर कोई सीरियस इशू है नहीं कि यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है दवा, तो आप BHO में भी आ सकते हो। जैसा कहा ना कि सारा जो है यहाँ पर देख रेख सब BHO के द्वारा ही होता है, तो BHO में आ सकते हो। BHO का अपना अलग एक स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में आओ और यहाँ पर अपने कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर भी अपना इलाज करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। और कोई दिक्कत हुआ तो SSH में जा सकते हो, ठीक है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। और कोई दिक्कत हुआ तो ट्रॉमा सेंटर में जा सकते हो। तो आपको सारी दिक्कतों का, सारी समस्याओं का यहाँ पर इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो मम्मी पापा को, पेरेंट्स को थोड़ा सा कम चिंता करना पड़ेगा मेडिकल इश्यूज को लेकर के, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखो कई बच्चों को होता है कि कल को की पढ़ाई के साथ साथ हम NCC NSS कर ले, NCC कर ले, ताकि मुझे जो है पुलिस में जब हम जाएँ तो वहाँ पर कुछ हमको फायदा मिल जाए। तो पुलिस में, आर्मी में जाओगे तो वहाँ पर कुछ फायदा मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ये NCC में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो NCC आप ये कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। NCC की सुविधा आपको मिल जाती है। साथ ही साथ कई बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कि भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमको खेलना है, चलो हम लेट से क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल में जाना हमको, ठीक है, बैडमिंटन खेलना, तो ये सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहाँ पर प्लेग्राउंड में जाकर के आप सारी चीज़ें यहाँ पर खेल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए ना कंपटीशन भी होता है कि अलग अलग हाउस में बटे होते हैं बच्चे, तो अलग अलग हाउस का इंटर हाउस कंपटीशन भी होता है। जैसे क्रिकेट का कंपटीशन हो गया तो उसमें जो टीम जिसकी जीतेगी तो उसको जो है रैंक 1 2 3 ऐसे मिलते हैं। फिर अलग अलग गेम में ऐसा होता है, ठीक है। तो कंपटीशन भी होता है, तो कंपटीशन का माहौल भी बना रहता है। तो कल को हो सकता है आप ही में से कोई जो है एक और नीरज चोपड़ा निकल करके आए, ठीक है, तो आप जो है स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, किसी को सिंगिंग में, डांसिंग में, ये सब में भी इंटरेस्ट रहता है ना, तो आप ये सब कविता करना, कविता लिखना, ये सब, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी में भी पार्टिसिपेट यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। और माहौल तो सबसे बढ़िया माहौल आपको मिल जाता है, मतलब एक स्कूल में जैसा आपको माहौल मिलना चाहिए
बहुत बेहतर माहौल यहाँ पे मिल जाता है। एक आम स्कूल से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर माहौल आपको मिल जाता है, क्योंकि सारे देखो सारे टीचर्स भी क्वालिफाइड, ठीक है, एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है, हॉस्टल भी आपको मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, और पढ़ाई लिखाई सब रेगुलर हो रहा है। और आप एकदम सोचो कि आप लगभग देखो इस साल अगर हम देखें तो लगभग 65,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 65 से 70,000। अब उसमें से एडमिशन होने वाला है 400-500 लोगों का, तो 400-500 बच्चे कहाँ से आएंगे जो कि एकदम क्रीमी होंगे, एकदम क्रीम होंगे, जैसे दूध के ऊपर का मलाई जो होता है ना, तो वो मलाई होंगे जो कि बहुत मेहनत करेंगे, तो बहुत मेहनती बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। तो उन बच्चों का एडमिशन होगा और आप इन 400-500 बच्चों के बीच में रहोगे, तो आप समझो आप कितना निखर करके आओगे कि आपका जो ग्रुप भी बनेगा, आपके जो दोस्त भी बनेंगे, वो भी बहुत, आप समझो कि एक अलग ही लेवल के बच्चे होंगे, तो उनके बीच रहोगे, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 2 बेड वाले होते हैं, मतलब एक रूम में 2 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तो हॉस्टल के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। हॉस्टल यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगेन सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, ध्यान देना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं, तो लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप स्कूल में पढ़ के बोर हो जाते हो तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हो। लाइब्रेरी में नाना प्रकार के, मतलब हजारों बुक्स रखी होती हैं, तो आपके अपने जो स्कूल में पढ़ते हो, अपने सिलेबस में पढ़ते हो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, उसके अलावा भी मान लो कि किसी को इंटरेस्ट है साहित्य पढ़ना है, किसी को नॉवेल पढ़ना है, तो आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो लाइब्रेरी में, ठीक है। जिम का भी सुविधा आपको मिल सकता है कि मिल जाएगा कि आप अगर मान लो कि आपको एक्टिव रहना है, फिट रहना है, तो आप जिम में भी जा करके अपना फिटनेस बना सकते हो। फिर लेबोरेटरी की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, प्रयोगशाला भी होता है, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपने लिया तो उसमें आपको लैब में ले जा करके आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे, तो लैब की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे लास्ट बात कि डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, साथ ही साथ व्यक्ति महान बनेंगे तो देश भी हमारा महान बनेगा। तो डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है इस स्कूल में। तो मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं, और फ़ी तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल का अलग से फ़ी देना होता है, तो फ़ी की चर्चा अगर आप कहोगे तो किसी और वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने जो है जितनी भी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं आपको, इसके अलावा भी कुछ मिलेंगे जो कि आप वहाँ पर जाओगे तो देखोगे, ठीक है, खुद ही अनुभव करोगे। तो अभी से अगर आप मतलब CHS में जाने का सोच रहे हो तो आप ज़रूर से जो है हमारे कोर्सेज़ के साथ इनरोल हो सकते हो, और आप ज़रूर से अपना एक सीट पक्का कर सकते हो CHS में। तो ये सारी सुविधाएं कम फ़ी पर आपको मिल जाती हैं। नो डाउट ये जो है नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो आपको SET देना होगा, यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना होगा। अगर आप वो पास कर लेते हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर और भी कुछ अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फैसिलिटीज़ में। तो ये सारी फैसिलिटीज, जैसे मैं क्लासरूम दिखाना चाहूँ आपको, तो क्लासरूम कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो बच्चे बैठे हुए इधर, ये देखो, ये कंप्यूटर लैब यहाँ पे है, कंप्यूटर लैब है, आपको कंप्यूटर में कुछ सीखना है तो वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। ये देखो साइंस लैब है, ये देखो ये टीचर हैं, ये जो है इनको जो है कुछ सिखा रही हैं। ये म्यूज़िक रूम है, भाई आपको अगर कल्चरल म्यूज़िक में, डांसिंग में, वो सब में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। पेंटिंग के लिए भी है कि पेंटिंग, कई लोगों को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये देखो योगा करने बच्चे। फिर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है कि यहाँ पर 10 बसेस टोटल चलती हैं। ये बताया जा रहा है कि मान लो आपको हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो आप यहाँ पर बस की सुविधा ले सकते हो, इसका चार्ज अलग से लगता है, ठीक है। ज्योग्राफी लैब है, ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम भी है, ये देखो ऐसा BHU में भी है और यहाँ पर CHS में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दिया जाता है। देखो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो कि आम स्कूल में जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी सुविधाएं आपको समझ में आ गई होंगी क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये स्कूल का कैंपस आप देख सकते हो, क्लासरूम, ये बॉयज़ स्कूल का है। तो बॉयज़ स्कूल अलग है। आप सोचोगे सर क्या बॉयज़ और लड़कियां एक ही साथ पढ़ती कि नहीं? नहीं 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 बाबू, लड़कियों का अलग है, ठीक है, कैंपस, और लड़कों का अलग है। तो लड़के अलग पढ़ते हैं, लड़कियां अलग पढ़ती हैं, ठीक है। ये देखो स्मार्ट क्लास यहाँ पर भी है, बॉयज़ स्कूल में भी ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लगभग मोरलेस गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी सब कुछ सुविधाएँ बहुत सारी हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप एक सीट अपना पक्का करना चाहते हो तो आप हमारे CHS के श्योर सिलेक्शन बैच में यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो और अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।